एक्सक्यूज मी, एक मिनट। जानकी, रघु, तुमने देखा उसे? वो हमारी वृंदा पता नहीं किधर गई। यही थी वो, मैं कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ रघु, वो यही थी। मैं सच कह रही हूँ, वो यही थी। यही रही वृंदा, वो बिल्कुल ठीक है। वृंदा, किसी और की बच्ची होगी जानकी, तुम्हारी बच्ची तुम्हारे पास है। मैडम जी, रघुवीर सर को डॉक्टर ने एक लिस्ट दी है बच्चों की एंजियो की, ताकि उसमें से एक बच्ची को लेकर इंदौर आ सके। कल सुबह मंदिर जाने के बाद तीनों लोग वहीं जाएंगे। किसका बर्थडे है? बर्थडे नहीं, सेलिब्रेशन केक है बेबी। याद है वो ममता चौल मुंबई की, वो अब हमारी हुई। और वो जो बच्चे हैं ना, जो वहां रहते थे, छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों को तुम्हारे पति ने वहां से हटा दिया। पकड़, बस इसी की कमी थी गॉड, बोले भी बरसवा दो, आज ही दे दो सारी मुसीबतें। अरे माँ कहती है परिवार साथ में हो तो डरने की क्या बात? बच्चों, तू और तेरी ख्याली माँ और ये ख्याली पुलाव, कहाँ है फैमिली? हाफ फैमिली इन जेल, ऊपर से ये बारिश, पता नहीं आज रात हम कहाँ जाएंगे। बुजुर्ग, ए, जा कहीं से रस्सी ढूंढ के लेकर आ, जा। चलो देख के रहे, हाँ चल। बप्पा सेठ परेशानी के साथ उसका हल भी भेजते हैं। देखो बन गया ना हम तीनों का घर। चलो अभी सो जाते हैं, कल देखेंगे आगे का करना है। बेबी क्या कर रही हो? चॉकलेट केक है बेबी, तुम्हारा फेवरेट है राइट? राकेश, तुम कब तक इन छोटी छोटी खुशियों में खुश होते रहोगे? और वहाँ वो पगलेट भाभी ठीक हो जाएगी। बड़ा करो, कुछ बड़ा करो। ये पिद्दी सी ममता चौल मिलने से कुछ नहीं होगा। और तुम्हें जरा सा भी आइडिया कि भाई साहब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? भाभी के लिए बच्चे ढूंढ रहे हैं। एनजीओ की लिस्ट दी है डॉक्टर ने उन्हें। अगर कल को कोई उनको बच्चे मिल गए और उसे वृंदा बना के घर पे लेकर आए, फिर उसके आने की खुशी में केक कट करोगे? बेबी रिलैक्स, वो लोग बच्ची ढूंढ रहे हैं ना, आने दो। याद है ना बरसों पहले क्या किया था हमने? ये तो नकली है, इसे भी हटा देंगे। क्या करोगे? पिछली बार की तरह किडनैप करवाओगे उसे? एक बार बच गए राकेश बाबू, अगर इस बार जरा सा भी किसी को शक हुआ ना, सारे पुराने पत्ते खुल जाएंगे हमारे। और इस घर के प्रिंसिपल मम्मी जी को पता चला तो हमें घर से निकाल देगी। नहीं, इस बार कोई रिस्क नहीं ले सकती, मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। राकेश बाबू, हमें इस बार दिमाग से काम लेना है। नींद आई? फुल हंग्री नाइट, कहाँ से आती नींद? कोई बात नहीं कमला, अभी बारिश बंद हो गई है, मैं हम तीनों के लिए कुछ खाना लाती हूँ। खाना? कहाँ से लाएगी खाना? मनी नो, फूड नो। अरे गमले,
माँ कहती है खाने के लिए पैसे नहीं, बस सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। बप्पा सेठ कुछ ना कुछ जरूर देंगे। रुक जा तुलसी, मत जा। बंटी भैया और कजरी भी गए, तू वापस नहीं आई तो? तूने ही तो कहा था ना कि तुलसी तो गमले की होती है। तू टेंशन मत ले, मैं आऊंगी पक्का, प्रॉमिस। और बहुत सारा खाना और बस्ती से हमारे थोड़े कपड़े भी लेकर आऊंगी। जब तक तू और बुजू हमारे इस घर का ध्यान रखो, ठीक है? वृंदा, पता है लोग कहते हैं कि इस मंदिर में जो भी मांगूं वो सब मिल जाता है। पता है आपके पापा और मैंने लास्ट टाइम भगवान जी से मांगा था कि हमारी लाइफ में एक प्यारी सी परी आ जाए, और भगवान जी ने हमें वृंदा दे दी। इस बार भगवान जी से यही मांगेंगे कि हमारी वृंदा यूं ही मुस्कुराती रहे, खुश रहे। भैया पिछली बार भी आप इस मंदिर में आए थे तो खाली हाथ लौटे नहीं थे। क्या पता आपको इस बार आपकी वृंदा मिल जाए। कहाँ भागे जा रही है? अगर पैसे मांगने जा रही है तो बाहर बैठ। बप्पा सेठ से बंटी भैया और कचरी दीदी के लिए प्रार्थना करनी है, और गमला भूखा है, उसके लिए प्रसाद भी लेके जाना है। मैं भीख मांगने नहीं आई हूँ, मैं अपने माँ बाप के साथ आई हूँ। अच्छा, कहाँ है तेरे मम्मी पापा? तो पीछे ही पड़ गया है। वो रहे। वो तेरे माँ बाप हैं। उनके कपड़े देखें और अपने कपड़े देखें, तुम एक परिवार के लगते ही नहीं हो। माँ कहती है कपड़े भले ही अच्छे ना हो, लेकिन मन अच्छा होना चाहिए। कपड़े तो धूल मिट्टी में खेल के गंदे हो सकते हैं ना सेठ? अंकल। अच्छा तो चल, तेरे माँ बाप के पास ले चलता हूँ तुझे। चल। सोच क्या रही है, चल ना। हाँ चल रही हूँ। अरे सुनो ना भाई, भंडारे के आयोजन में कुछ अड़चन आ गई, चलना पड़ेगा आपको। चलिए। ए लड़की, खुश तो है ना तू जा, तेरी यादें है सताए, हो पाए तो। हे कान्हा जी, मेरी वृंदा को हमेशा खुश और सुरक्षित रखना। थैंक यू कान्हा जी, आज मैं इनकी आंचल की वजह से बच गई।
अरे बाप रे, तो फोन की तरफ पीछे ही पड़ गए। अरे इंदौर से बहुत बड़े बिजनेसमैन ने ये लंगर लगवाया है, आइए और लंगर का प्रसाद लीजिए। इधर तो लंगर लगा हुआ है, पूरी भाजी हलवा, इतना सारा खाना। कमला तो आज पेट भर के खाएगा। मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है। इतने बड़े घर की बेटी भंडारे का खाना देख के खुश हो रही है। सॉरी अंकल, मैंने झूठ बोला। वो मेरा दोस्त है ना कमला, वो भूखा है, उसके लिए मैं खाना लेने आई थी। प्लीज। अरे दादा, एक प्रॉब्लम हो गई है। जो बच्ची मंदिर के कार्यक्रम में डांस करने वाली थी वो बीमार हो गई, अब नहीं आएगी। बच्ची आ गई, ये है ना, ये करेगी डांस। लेकिन मुझे तो डांस ही नहीं आता। अभी तो तू कर रही थी खाना देखकर। वो तो मैं कूद रही थी ना, ऐसे ही। उसे डांस थोड़ी ना कहते हैं। अरे डर मत, सब हो जाएगा, भगवान का नाम ले, हो जाएगा। लेकिन इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे करूंगी? भरोसा रख, और अगर डर लगे तो आंख बंद करना, और आंख बंद करके अपनी माँ को याद करना। माँ, मुझे क्या पता मेरी माँ कैसे दिखती थी। तू खाना लेने आई थी ना, तू जितना खाना चाहिए उतना लेके जाना। उसके साथ तुझे 500 रुपए भी दूंगा। बस प्लीज डांस कर ले। 500 रुपए? बंटी भैया भी नहीं है अभी। मुझे और गमले को तो पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, पूजो को भी खिलाना है। ठीक है, डांस कर लूंगी मैं। शाबाश। अरे ये कैसे डांस कर रही है? ये क्या नाटक लगा के रखा है? हटाओ इसे। अरे माँ को याद कर, माँ को। कैसे याद करूँ माँ को? कौन है ये? जानकी, मेरी पत्नी। ये तो सिठानी है। मैं ढूंढूं तुझे हर जगह, पर क्यों तू ना मिले मम्मा। रात को जगे ये ताकती रहे ये आंसू, अगर जो आए दिखने न दे ये। मैं याद हूँ तुझे, तू है ना माँ। सब खाली सा लगे तेरे बिना, तेरे गोदी में सर रख के सो जाना मुझे तारों तले। हो सके तो जल्दी आना माँ। ए लड़की, इधर आ। बेटा जानकी, जानकी, कहाँ चली गई थी तुम? वो बच्ची रघु, तुमने देखा उसे जो यहाँ डांस कर रही थी? जानकी, चलो, पंडित जी आरती के लिए बुला रहे हैं, आओ। कोई नहीं, चलो। शाबाश, तूने तो कमाल कर दिया। कितना अच्छा डांस करा तूने। मुझे भी नहीं पता अंकल डांस कैसे हो गया, बस हो गया। कान्हा सेठ ने करवाया होगा। ये ले तेरी मेहनत की कमाई, और तुझे जितना खाना चाहिए उतना लेके जाना। थैंक यू सेठ।
सॉरी अंकल। शाबाश। चलो, मेरे और गमले का 2-3 दिन का इंतजाम हो गया। थैंक यू कान्हा सेठ। पंडित जी, मेरी बेटी वृंदा, इसकी भी टीका कर दीजिए। जी। पंडित जी, आप भी लीजिए। पंडित जी, वो दरअसल भैया और भाभी की बेटी कुछ सालों पहले खो गई थी। हमें सब पता है, हमने प्रसाद देते समय उसके हाथ की लकीरें पढ़ ली थी। आप चिंता छोड़िए, इनकी जिंदगी में बहुत जल्द ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। जो खोया है वो मिल जाएगा। गमला मैं आ गई खाना लेके। सॉरी गमला, और लेट हो गई। भूख तो तेरे दिमाग में चढ़ गई होगी ना। गमला आ गया ये गमला। बाबा उठो बाबा। वो इधर गमला था, वो कहाँ गया? अरे वो तो गया, उसे तो पुलिस लेके गई। पुलिस? बाल अपराध ब्यूरो वाले वो आए थे, वो लेके गए। बुजुर्ग लेके? अरे ये इस आधे अंग्रेज गमले का छूटना नहीं चाहिए किसी हालत में। और ये एडवांस वो बच्ची का, तुलसी नाम है उसका, ध्यान में रखना। आप भी क्या उस छटांग की बच्ची से डर रहे हैं? अरे आफत है वो, आफत। वजन में हल्की है, पर हल्के में मत लेना उसे। गमला, तुलसी तू रो मत, मैं हूं ना, तुझे छुड़ा दूंगी। पर तू यहाँ पे क्यों आई? दे बैड पीपल्स तुझे भी पकड़ लेंगे। को जल्दी। नहीं, मैं तुझे लिए बिना नहीं जाऊंगी। तुलसी गमले के बिना जिंदा नहीं रह सकती। अरे देखो उधर क्या हो रहा है। तुलसी भाग भाग तुलसी, ये लोग तुझे भी पकड़ लेंगे। रन तुलसी, अगर तू नहीं गई तो बंटी भैया कजरी मुझे कौन बचाएगा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तुझे लिए बिना। तुलसी, वो लोग यहीं आ रहे हैं। तुलसी रन। ए लड़की, छोड़ो उसे, छोड़ो। छोड़ो मेरा हाथ। चलो ये तो काम और आसान हो गया, ये तो खुद ही चलकर आ गई। बहुत ज्यादा होशियार बन रही थी ना, भाग रही थी हमारे से। डाल इसको अंदर। चले। तुलसी भाग जा, तुलसी रन। अरे भाग गई वो लड़की, पकड़ो उसे।
ए लड़की, ये पार्क नहीं है लड़की, पुलिस स्टेशन है। प्लीज एक जरूरी बात कर रहे हैं बंटी भैया से, बस 5 मिनट। भगवान करे कि आपका प्रमोशन हो जाए, कांस्टेबल सेठ से आप कमिश्नर सेठ बन जाओ। प्लीज बस 5 मिनट बात करने दो। वो साहब सिर्फ 5 मिनट के लिए बच्ची को मिलने दो ना। हाँ ठीक है, बस 5 मिनट। हाँ शुक्रिया साहब। ए तुलसी बच्ची, एक मिनट, तू इधर क्या कर रही है? वो गमला। क्या हुआ गमले को? नहीं, मैं तुझे लिए बिना नहीं जाऊंगी। बहुत ज्यादा होशियार बन रही थी ना, भाग रही थी हमारे से। डाल इसको अंदर। अच्छा, मतलब कचरी को भी वहीं पे लेकर गए। देख, तू फिक्र मत कर, वो दोनों जहां पे भी है ना सुरक्षित है। अच्छा एक बात बता, तूने कुछ खाया? रुक एक मिनट। ले खा। नहीं खा ले। नहीं भैया, मुझे नहीं खाना, मैंने खा लिया। झूठ बोल रही है तू, कल से तूने कुछ भी नहीं खाया, मैं जानता। ले खा ले। किस मिट्टी की बनी है रे तू? यहाँ बाहर बिल्कुल अकेली पड़ गई है और हम लोगों के पीछे पीछे हमें छुड़ाने के लिए भागे जा रही है। हे बच्चा, कभी थोड़ा अपना भी ख्याल रख लिया कर। हाँ? देख, रो मत। ये क्या है भैया? अरे ये तो उस गाड़ी वाले का कार्ड है जो हमारे घर पर आया था। उसका नंबर भी है इसमें। मुझे पता है ये सब किसने किया। किसने? फिर वो गाड़ी वाले से तुझे गोद लेना चाहते थे, पर तू नहीं गई, इसके लिए वो ये सब कर रहे हैं। ये सब कुछ उस सेठ की वजह से हुआ है। इनको तो मैं क्या करी? अरे रुक जा। हेलो। ओ माँ प्यारी सी मम्मा। हेलो, आप कौन? आप सेठ को फोन दीजिए। सेठ? कौन सेठ? वही जो छुप के बैठे हैं और आपको फोन दे दिया। आप उनकी सेठानी होगी। माँ कहती है जब भी कोई बुरा काम करो तो डर ही लगता है। सेठ डर गए तो अपनी सेठानी को फोन थमा दिया। ये सब क्या बोल रही हो तुम? पता भी है उन्होंने क्या किया। सामने तो मीठी मीठी बातें, मैं तो हीरो समझ रही थी और निकले विलन। बेटा बोल कौन रही हो तुम? बेटा नहीं, बेटी हूँ मैं अपनी माँ की। पर माँ जो मिली ही नहीं। वृंदा? वृंदा?
क्या हुआ तुलसी? किसी ने मुझे आवाज दी। तेरा नाम वृंदा नहीं है। वृंदा नहीं हूँ मैं, तुलसी हूँ। और सेठ से बोलो कि उन्होंने जो किया वो गलत किया है। हमसे हमारा घर छीन लिया और बाकी सबको जेल में भिजवा दिया। वृंदा, जानकी, जानकी, क्या हुआ? वृंदा, नहीं, वो वहां से बच्ची, एक बच्ची। हेलो, तुम्हें 5 मिनट मिलने के लिए दिया था, मुफ्त को फोन करने के लिए नहीं। हेलो, फोन कर। जानकी, किसका फोन था? एक बच्ची, वो कह रही थी उनका घर छीन लिया, घर छीन लिया उससे। मैं कॉल करता हूँ। हेलो जी, ये कहाँ का नंबर है? ये जेबी नगर पुलिस स्टेशन का नंबर है। उर्मिला, उर्मिला छोड़ो मुझे। उर्मिला छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? अरे छोड़ो मुझे। तुम मेरे हाथ बांध सकती हो उर्मिला, लेकिन मेरी जुबान नहीं काट सकती हो। क्या हो रहा है? क्या करो तुम दोनों यहाँ? मिल गई ना खुशी, जरा भी चिंता नहीं है तुम्हें मम्मी जी की। अभी सोचा कि मम्मी जी पे क्या बीतेगी ये देखेंगी तो। क्या देखेंगी? मम्मी जी मैं आपको अपने मुंह से क्या ही बोलूं, लीजिए आप खुद ही देख लीजिए, ये लीजिए। लगा ना जोर का झटका, इसीलिए मम्मी जी मैं आपको नहीं दिखा रही थी, लेकिन यह है कि मेरी बात मानते ही कहाँ है, सुनते ही कहाँ है, कुछ नहीं। क्यों ना बताऊं मैं मेरी माँ को? मेरी माँ है वो, मैं बताऊंगा, मेरा फर्ज है ये। देख रही हो ना माँ, देख रही हो क्या चल के रहा है इस घर में माँ? उस दिन डॉक्टर को बुलवाकर उस गुड़िया का झूठ फूट का इलाज कराया भाभी ने, और अब इतने बड़े मुंबई में एक मंदिर में पुजारी से झूठ फूट का प्रसाद दिलवा रही है। माँ जरा सोचो, ये वीडियो अगर गलती से भी वायरल हो गया ना माँ, तो हमारे रायचंद खानदान की इज्जत का फालूदा बन जाएगा मम्मी जी, फालूदा बन जाएगा। कांस्टेबल सेठ, अब बच्चे की जान लोगे क्या? कब तक ऐसा खड़ा रहना पड़ेगा? भगवान करे आपका प्रमोशन हो जाए, आप कमिश्नर। तुलसी बेटा, ये सब क्या? हाथ नीचे करो। कांस्टेबल सेठ ने मुझे पनिशमेंट दिया है। पनिशमेंट? क्यों? पूछ तो ऐसा रहे जैसे आपको कुछ पता ना हो। आपने ही चोरी की रिपोर्ट लिखवाकर बंटी भैया को जेल भिजवाया ना, और कजरी और गमला को बच्चों वाली जेल में भिजवा दिया। ये सब आपने इसलिए किया ना क्योंकि मैंने आपके साथ आने से मना कर दिया। अमीर लोगों के पास ना पैसे इतने सारे होते, लेकिन दिल इत्तू सा होता है। एक मिनट बेटा, मैंने ये रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। माँ कहती है झूठ बोलना पाप होता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम मेरे साथ आओ, मैं देखता हूं। ये क्या तरीका है एक छोटी बच्ची को इस तरह सजा देने का? अब तो रघुवीर राय चंद है ना जी, ये इसी के लायक है। सर ये अकेले थोड़ी ना है, 2 बच्चे और एक क्रिमिनल, इसलिए उन दोनों को बाल सुधार गृह में डाला है। मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करवाई, तो ये केस तो बनता ही नहीं है। किसी और ने मेरे नाम से कंप्लेंट करवाई होगी, और मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए।
और कोई सजा नहीं देनी। आप बस बंटी को छोड़िए। सुना नहीं कांस्टेबल सेठ, मेरे बंटी भैया को जेल से बाहर निकालो। लेकिन सर ये सब मेरे हाथ में नहीं है, मैं देखता हूँ बात करके। बंटी भैया, अब आप बाहर निकल जाओगे। बंटी कहीं नहीं जाएगा। मिस्टर रघुवीर, सॉरी, अगर आप इसके खिलाफ कंप्लेन वापस ले भी लेते हैं तब भी हम इसे नहीं छोड़ सकते। क्योंकि इसके और इसके गैंग के ऊपर चोरी और फ्रॉड के कई सारे मामले हैं। लंबे टाइम के लिए अंदर गया है ये। 2 मिनट है आपके पास, मिलकर चले जाइएगा। पहले तो ये पागलपन भाभी घर में ही किया करती थी, अब तो मुंबई तक पहुंच गया उनका पागलपन। समझ नहीं आ रहा क्या होगा। कल जाकर माँ टीवी पर न्यूज में दिखाएंगे कि देखिए रायचंद खानदान की बहू अपनी प्लास्टिक की गुड़िया को स्कूल भेज रही है, उसे शॉपिंग करा रही है, उसके मांग में सिंदूर भरवा रही है। मम्मी जी कल को किसी लड़के को पकड़ के अपने गुड़िया के साथ शादी करा देगी। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे जो मैंने जानकी को मुंबई इलाज के लिए भेजा। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। अरे मम्मी जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप तो कुछ सोच समझ के ही भेजी होंगी, लेकिन भाभी का इलाज नहीं हो पाया। राकेश, मुझे तो लगता है भाई साहब की किस्मत में घर गृहस्थी का सुख लिखा ही नहीं है। पता नहीं भाई साहब का क्या होगा बेचारे। राकेश, जी माँ। एक काम कर, आसपास में जितने भी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल है सबका पता कर, जानकी को वहां भेजना इलाज के लिए। अब मम्मी जी मेरा फोन। थैंक यू। एक सेकंड जरा देखूं तो मेरी बीवी को मैं नजर ना लगे। बीबी क्या बात है बेबी, और कोई मुंबई जाए ना जाए तुम जरूर जा रही हो। मैं क्यों? हीरोइन बनने, एक्टिंग करने। वो तो मैं हूँ। अब क्या होगा सेठ? बेटा आप टेंशन मत लो, मैं शहर के बहुत अच्छे वकील को जानता हूँ, वो बंटी भैया को जल्द से जल्द बाहर निकालेंगे। बंटी भैया, सेठ बात कर रहे किसी वकील से, अब आप बाहर निकल जाओगे। छोड़ना तुलसी, ये कोर्ट कचहरी और वकीलों के चक्कर में मैं बहुत अच्छे से जानता, ये चिंगम के माफिक ना खींचते चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता मैं इस लॉकअप से कभी जल्दी बाहर आ पाऊंगा। लेकिन तू यहाँ बाहर अकेली कैसे रहेगी रे? हाँ, माँ कहती है जिन बच्चों की माँ नहीं होती उन बच्चों का ख्याल भगवान ही रखते हैं। पप्पा सेठ है ना, सब संभाल लेंगे। तुलसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो मेरे साथ चल सकती है। सेठ, मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं चाहूंगी। मैं जानता हूँ बेटे, पर पता क्या है, कभी कभी कोर्ट और कचहरी के मामले थोड़े लंबे चले जाते हैं, तब तक आप कहाँ रहोगे? बताओ बेटा, चलोगे मेरे साथ? वहां पे पूरा परिवार है और वो सब आपको बहुत प्यार करेंगे। देखो, ये मत सोचना कि मैं आप लोगों का फायदा उठा लूं। अगर आप मेरे साथ नहीं भी आओगे तब भी मैं आपके बंटी भैया और आपके दोस्तों को छुड़वाऊंगी। बोलो बेटा,
चलोगे मेरे साथ मेरे घर, चलोगे मेरे साथ मेरे घर, चलोगे मेरे साथ। क्या पता जानकी को आपके अंदर अपनी वृंदा मिल जाए, अंदर अपनी वृंदा मिल जाए, और आपको आपकी आपकी माँ, आपकी माँ। बेटा देखो, अगर ऐसा होता है तो जानकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जानकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और बंटी, कजरी, गमला ये आपके परिवार हैं और हमेशा रहेंगे, और हमेशा रहेंगे। मैं तो बस आपको एक और परिवार देने की बात कर रहा हूं, और एक मां को उसकी बच्ची, उसकी बच्ची, उसकी बच्ची। बोलो बेटा, चलोगे मेरे साथ, चलोगे मेरे साथ। तुलसी, तू ना सेठ के साथ चली है, सेठ के साथ चली। मैं देख पा रहा हूँ सेठ बहुत अच्छे आदमी है, सेठ बहुत अच्छे आदमी है, सेठ बहुत अच्छे। शायद गणपति सेठ ने सेठ को तेरे लिए यहाँ भेजा। ठीक है सेठ, मैं चलूंगी आपके साथ, चलूंगी आपके साथ। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आपने मेरे लिए क्या किया है, और भगवान करे कि आप हमेशा के लिए हमारे साथ रहो, फिर आपके एक नहीं, आपके दो परिवार होंगे, आपके दो परिवार होंगे, आपके दो परिवार, एक मुंबई में और एक इंदौर में, और एक इंदौर में। तुलसी, मैं जाने की तैयारी करता हूं, ठीक है? और पूरे 1 घंटे बाद आपकी बस्ती के बाहर आऊंगा। आप रेडी रहना, आप रेडी रहना। मैं बस यूं गया और यूं आया। शुक्रिया सेठ। अरे मैडम जी, पक्की खबर है, रघुवीर सर उस बस्ती की लड़की को गोद लेने वाले हैं। बुझो, तू ना उन पुलिस वाले को उलझा, मैं ना अब भी अंदर जाके और आके तुझे मिलती हूँ, ठीक है? चुकाने के लिए और 3 दिन है हमारे पास। आप अभी ये बस्ती नहीं तोड़ सकते। 12 लाख 3 दिन में? पूरे 12 लाख रुपए। आज के बाद हमारी ममता बस्ती के सामने आंख उठा के भी देखा ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। कजरी, तुम दोनों के खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है।
पप्पा सेठ, माँ कहती है बदलाव ही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। सब कुछ बदल गया, बस्ती भी गई, सब लोग भी गए, और अब मैं भी जा रही हूँ किसी दूसरे शहर, किसी अनजान परिवार में। सब कुछ ठीक तो होगा ना पप्पा सेठ? थैंक यू भगवान जी, आपने हमें तुलसी जैसी प्यारी बच्ची दी। इससे शायद अब जानकी ठीक हो सकती है।